एवरेज के कुछ ऐसे प्रश्नों को करने वाले हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है, तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। यहाँ आपसे बोला गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का आपको औसत निकालना है। अगर पूर्ण नहीं होता तो ये पूरा अलग हो जाता। कैसे अलग होगा ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे यहाँ बोला जाए कि भैया पूर्ण संख्या, तो जो पूर्ण संख्या होती हैं आपकी, जो आपकी पूर्ण संख्या होती हैं वो बेसिकली होती क्या हैं? देखो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या होती हैं आपकी होल नंबर आपके होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ संख्या की, कि यानी प्राकृतिक संख्या जो आपकी होती हैं, क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या या संख्या कौन कौन सी होंगी आपकी? जरा ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसी डॉट 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 एंड सो ऑन तक। अब बात समझ में आ गई। अब आपसे बोला है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का आपको औसत निकालना है। तो कभी भी ऐसे औसत दे दिया जाए पूर्ण संख्याओं का, तो पूर्ण संख्याओं का आप एवरेज जब निकालोगे तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। क्या करना है? जितने भी आपसे नंबर बोले हों उसमें से आपको एक कम करना है, और उसमें करना क्या है? सिर्फ आपको 2 से आपको भाग दे देना है। लेकिन अगर पूर्ण नहीं बोला है, अगर ये पूर्ण नहीं होगा तो आपको क्या करना है? अगर आप एवरेज जब यहाँ निकालोगे इसका, सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं का, तो आपको क्या करना होगा? जरा ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आज मैं आपको आसान तरीका बता दे रहा हूँ। क्या होगा जरा देखिएगा। आपको क्या करना है? n में 1 जोड़ देना है, यानी जितने भी नंबर होंगे 1 जोड़ोगे और उसमें आप 2 से भाग दे दोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ आपसे बोला गया है कि भैया प्रथम 5 पूर्ण संख्या पूछी है, तो पूर्ण पूछा है ना, तो उसमें से आप 1 कम करोगे। तो जब आप 1 कम यहाँ कर दोगे, जब आप 1 कम यहाँ कर दोगे तो कितना रह जाएगा? देखो 5 - 1 बाय 2, कितना आपका रह गया? ये यहाँ देखो 4 रह गया, और 4 में जब आप 2 से भाग दोगे तो आपका कितना आपका आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी इस वाले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2 आपका हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आपसे चाहे कितने भी नंबर बोले जाए, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। यहाँ देखो 20 पूर्ण संख्याओं का आपसे औसत पूछा है, तो 20 है ना, तो आप जानते हो फॉर्मूला क्या आपका होता है? फॉर्मूला आपका यहाँ होता है n - 1/2। ठीक है, तो n की जगह पे क्या रख देंगे? 20। तो 20 - 1/2 कितना आपका हो जाएगा? ये 19/2, और 19/2 का मतलब क्या होता है? 9.5 आपका होता है, जो कि आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। बात समझ में आई या नहीं आई? एक और प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 51 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपको क्या करना है? n बराबर क्या दिया है आपका? 51 आपको दिया हुआ है। फॉर्मूला का आपका क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है एवरेज का। एवरेज इक्वल क्या होता है? n - 1/2। इसमें आप पुट कर दो वैल्यू, क्या हो जाएगा? देखो 51 - 1/2 50/2, यानी आपका 25 आपका आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई? अब आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? सिर्फ 99 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें।